जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि जीवित पुत्रिका का व्रत 2025 में यानी जितिया का व्रत 2025 में कब मनाई जाएगी, व्रत हमें किस प्रकार से रखना है और ये व्रत जिनके पुत्र है केवल वो कर सकते हैं या जिनकी बेटी है वो कर सकते हैं या नहीं। पहली बार यदि आप व्रत उठाना चाह रहे हैं तो इस वर्ष उठाएं या नहीं, यानी जीवित पुत्रिका का संपूर्ण विधि आज के वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए, जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। ये व्रत सभी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों तक किया जाता है, यानी 3 दिवसीय यह व्रत होता है। पहले दिन जो है नहाय खाए होता है, दूसरे दिन जो किया जाता है वो निर्जला व्रत होता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार से वर्ष 2025 में 13 सितंबर को नहाय खाए का पूजन किया जाएगा और 14 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा, 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये व्रत बेटों के लिए किया जाता है या बेटियों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो यह पुत्र के लिए किया जाता है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन ये व्रत संतान के लिए होता है, संतान की दीर्घायु के लिए, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। आपके कोई पुत्र नहीं है तो आप ये व्रत अपनी बेटी के लिए भी कर सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग इस वर्ष पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत रखना चाह रहे हैं तो इस वर्ष व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष कोई भी अधिक मास नहीं है या फिर मलमास भी नहीं है। अब नहाय खाए के बारे में जान लेते हैं कि नहाय खाए के दिन यानी पहले दिन की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, उसकी क्या विधि रहेगी। तो दोस्तों, नहाय खाए के दिन जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं उनको केशों को धो करके स्नान करना चाहिए और नहाने के बाद गीले वस्त्रों में ही पूजन की जाती है। देखिए, पहले दिन की पूजा कई लोग नदी के किनारे जाकर के करते हैं। अगर आपके आसपास में गंगा जी नहीं है तो आप घर पर थोड़ा सा एक बड़ा पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको कृत्रिम गंगा जी का स्वरूप बना लेना है, उसी पर हम पूजा करेंगे। तो उसके किनारे में हमें तोरू के पत्ते ले लेने हैं और उसके ऊपर हमें खल्ली यानी कि सरसों की जो खल्ली होती है वो चढ़ाना होता है और तेल चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर 4 पत्ते हम लगाएंगे, एक जिमुतवाहन जी के लिए, एक चील के लिए, एक सियारन के लिए और एक हम गौग्रास निकालेंगे। और साथ ही हमें, अगर आपकी सासू माँ नहीं है या ससुर जी नहीं है तो उनके लिए, पितरों के लिए भी एक पत्ता हमें निकालना है और सभी पर हमें तेल लगानी है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा खली डालना है और नई सिंदूर की डिब्बी लेकर के आपको जो है तिलक भी जरूर से लगाना है। 5 टीका आप कर सकते हैं। और ये देखिए, नदी के किनारे या जल के किनारे किया जाता, तो हमने यहाँ कृत्रिम रूप से गंगा जी बना लिया है, उसके किनारे ही पूजन कर रहे हैं। फिर इसमें धूप बत्ती आप प्रज्वलित कर ले, धूप बत्ती सभी को दिखा करके थोड़ा सा जल आपको ले लेना है और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। तो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के 2 बार आपको आचमन भी जरूर से कर लेना। तो इस तरह से जो प्रथम दिवस से जो है पूजन हमारी नहाय खाए की हो जाएगी। और ध्यान रखें, ये पूजा गीले वस्त्रों में ही हमें करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी प्रथम दिवसीय पूजा हो गई। अब हमें जब व्रत रखना है उसके पहले हमें जिमुतवाहन जी, चील, सियारन और पितरों को भोग लगाना होता है। तो जो भी मीठा आप अगर बनाएंगे तो उसका ही भोग आपको लगाना है। तो कई लोग देखिए, नहीं कुछ है तो पोहे होता है ना, पोहे, और ये जो पूजन होते हैं ना, ये आपको खुले स्थान पर करना है। तो आप चाहे तो छत पर कर सकते हैं, या आपकी बैल्कनी है, फ्लैट में आप रहते हैं तो बैल्कनी में कर सकते हैं, और या फिर घर के बाहर भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पत्ते हमें लगा लेने हैं और उसमें हम जो भी भोग पकवान आपने बनाए या मिठाई आदि बनाई है वो आपको चढ़ाना है। तो देखिए, कुछ नहीं है तो पोहे आप सभी के घर पे होता है, तो थोड़ा थोड़ा पोहे आपको रख देना है, पोहे यानी कि चूड़ा। और इसके साथ ही देखिए, दही आपको फ्रेश लेकिन लेना है, जो कि पूजा के लिए ही प्रयोग हो। तो इस तरह से दही ले लेना है, साथ ही आप शक्कर ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं। तो ये हमें चढ़ा देना। साथ ही फल, जो भी फल आपको मिल जाए ना, तो उन फलों को भी काट काट करके थोड़ा थोड़ा आपको चढ़ा देना। खीरा जरूर से आपको चढ़ाना, खीरे का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम खीरा चढ़ा देंगे, जो भी ऋतु फल आपके पास है वो आपको चढ़ा देना है। फिर देखिए, थोड़ा सा फल लेकर के आपको ना हाथ में लेके चारों दिशाओं में भी जरूर से डालना चाहिए। जो भी आप
पोहे हो, दही, वो सब हाथ में लेकर के आपको चारों दिशाओं में भी जरूर से देना है। और साथ ही जल का एक कलश आपको जरूर से रखना है। अब हमें धूप बत्ती या अगरबत्ती प्रज्वलित कर लेनी है। इस तरह से हम सभी की पूजा कर लेंगे। अब देखिए, कई स्थानों पर जैसे आपकी अगर सासू माँ की मृत्यु हो चुकी है और अगर वो सुहागन मरी थी तो सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ ये रिवाज होता है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने चारों दिशाओं में भी थोड़ा थोड़ा फल डाला था ना, तो हमें क्या करना है, जल का कलश लेकर के हमें 2 बार आचमन कर लेनी है और चारों दिशाओं में भी हमें जल का छिड़काव जरूर से कर देना है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। इसके बाद हमारे 24 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखें, ये जो पूजन आपको करना है ना, ये आपको चिड़िया के चहकने से पहले ही कर लेनी, यानी 3 बजे के आसपास आप ये पूजन कर सकते, 3 से 4 बजे के बीच में आप ये पूजन कर ले। देखिए, पूजा के बाद ये सारी चीज़ों को आप चाहें तो बाहर ही छोड़ सकते हैं, चिड़िया आदि खा लेंगी। और यदि आपके आसपास में गाय माता है तो गौ ग्रास जो हमने चढ़ाया था और पितरों के लिए, वो आप गाय माता को खिला सकते हैं। यदि आपके घर में चिड़िया आदि नहीं आते तो आप सारे पत्तों को इकट्ठा कर ले और इनको आप गाय माता को ही दे सकते हैं। तो इस तरह से पूजन हमारी हो जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि हमें उपवास वाले दिन किस तरह से पूजन करनी है। तो देखिए, व्रत जिस दिन आपका रहेगा तो उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में ये पूजन की जाती है। तो आपको क्या करना है, घर पर यदि आप पूजन कर रहे हैं, अगर मंदिर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पर कर रहे हैं तो आप एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है और उसके ऊपर आपको अक्षत का आसन देते हुए जिमुतवाहन जी, चिल्लो और सियारन की कुशा से बनी हुई मूर्ति आप ले सकते हैं। और यदि आपके आसपास में कुशा नहीं है तो आप मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी में गोबर मिला करके हमें जिमुतवाहन जी बना लेना है, आपको चिल बना लेना और शारन बना लेना है। यदि बहुत अच्छी आकृति आती है तो बना सकते हैं, नहीं तो केवल इस तरह से जैसे मैंने यहाँ बनाया इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजे बिना कोई भी कार्य नहीं होता, तो आपको गणेश जी को भी जरूर से यहाँ पर विराजमान करना है। जिनकी पूजन आप रोज मंदिर में करते हैं उनको आप विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, कई स्थानों पर कलश की स्थापना करके पूजन की जाती है। यदि आपके यहाँ भी कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। और यदि कलश स्थापना नहीं की जाती तो इस पाठ को आप स्किप कर सकते हैं, बिना कलश के भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत का ढेरी देते हुए उसके ऊपर आपको कलश किसी भी धातु का ले लेना है। कलश के अंदर आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डाल देना है और साथ ही पंचपल्लव लगा देना है। उसके ऊपर आपको नारियल, श्रीफल रख देना है। और इसके साथ ही देखिए, आप एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। अब हमें पूजन शुरू करनी है, तो हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प लेना होता है और प्रभु से निवेदन करना होता है कि हे प्रभु, मैं आज अपने संतानों के लिए ये व्रत पूजन कर रही हूँ, मेरे पूजन को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और हमारे बच्चों को लंबी आयु दें, उनके मार्ग में आ रहे सभी संकटों को दूर करें। अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, एक कलश में जल लेकर के हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, जिमुतवाहन जी को, चील को, सियारन को, सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान करा देंगे। थोड़ा सा जल का छींटा आपको जो चौकी हमने लगाई है उस पर भी कर लेना है। अब हम सभी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी को रोली से तिलक लगाना है, जिमुतवाहन जी को, चील को, सियारन को, सभी को तिलक लगाना है। साथ ही जो कलश हमने यहाँ पर विराजमान की है उस पर भी हमें तिलक जरूर से लगाना है, या कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। साथ ही दीपक जो हमने प्रज्वलित की है उस पर भी हमें तिलक लगा देना है। इसके साथ ही अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को, जिमुतवाहन जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समर्पित कर दिए हैं वस्त्र स्वरूप कलावा। अब देखिए, पुष्प अगर आपके पास है तो आप पुष्प भी जरूर से समर्पित कर दें। जो भी फूल आपको इजीली मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को फूल आदि चढ़ा दिया। कलश की भी पूजन हमें यहीं पर कर लेनी है और दीपक में भी आप फूल जरूर से समर्पित करें। अब भोग प्रसाद हमें समर्पित करनी है। तो देखिए, गणेश जी को हम अलग से भोग प्रसाद लगाएंगे और जो हमें यहाँ पर देखिए आटे से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। खाजा हो गए, गुलगुले हो गए, पीठे हो गए। और देखिए, इसमें कई लोग टोकरी सजाते हैं, कई लोग थाली में भोग प्रसाद समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी ऋतु फल हैं वो सारी चीज़ें समर्पित कर देनी है। चने का विशेष महत्व होता है, चना आपको समर्पित कर देना, आटे से बनी हुई मिठाइयाँ आदि समर्पित कर देनी है। साथ ही इस पूजन में जो है ना, खीरे का विशेष महत्व होता है। कई लोग जो जितिया का डोरा होता है ना, वो खीरे के ऊपर लपेट करके उनकी पूजन करते हैं, और नहीं तो जो तोरू का पत्ता होता है उसके ऊपर, या अगर तोरू का पत्ता नहीं मिल रहा है तो केले के पत्ते के ऊपर आप जितिया का जो डोरा है वो रख करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने खीरे के ऊपर ही जितिया का डोरा लपेट दिया है। साथ ही थोड़े से अक्षत आपको जरूर से डाल देनी है, तुलसी पत्र आपको जरूर से डालना है। अब इसके साथ ही देखिए, श्रृंगार आपको करना है, यानी कि खीरे के ऊपर आपको तिलक लगानी है। तो आप 5 टिक्का यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी डलिया सजाने की प्रक्रिया होती है, थाल सजाने की प्रक्रिया होती है, वो पूर्ण हो जाती है।
अब ध्यान रखना है कि एक बार हमें दलिया को सजाने के बाद हिलाना डुलाना नहीं है, आपको वहीं चौकी पर छोड़ देनी है। तो इसलिए आप डलिया के आसपास में थोड़े से कपूर जरूर से रख दे, कपूर की खुशबू से चींटियां आदि नहीं आती है। अब यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह ही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब हमने थाली आदि सजा लिया, डलिया वगैरह सजा लिया है। अब हमें जो है कथा का श्रवण करना। देखिए कोई भी व्रत करते हैं ना, तो कथा के श्रवण के बिना वो व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर हम 1 लोटा में जल ले लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करेंगे। देखिए कथा कभी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, कुछ नहीं तो पुष्प ही हाथ में लेकर के कथा जरूर से सुने। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास व्रत कथा की, जीवित पुत्री का व्रत कथा की पुस्तक है, तो आप उससे भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है पूजन हो जाएगी। अब देखिए कई स्थानों पर जो है छोटा सा हवन भी किया जाता है। तो हवन के लिए आप क्या करें, गाय के उपले ले सकते हैं, गोबर के उपले जो बनते हैं, या फिर हवन सामग्री बनी बनाई आती है वो समीधा ले सकते हैं, और नहीं तो कपूर से भी आप हवन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कपूर प्रज्वलित कर लिया। इसमें आप 5, 7, 11, 21 आहुति दे सकते हैं। इस तरह से हमारा हवन हो जाएगा। हवन करने के बाद हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा आचमन आपको कर लेना है और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है उसी से हम आरती करेंगे, या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हमें बाकी आरती कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। आरती के बाद हाथ जोड़ करके हमें सभी को प्रणाम करना है और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करना है। अपनी संतान और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करना है। यदि संतानहीन है तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें। और जो फिर आपने आज के दिन जो जितिया का लॉकेट या जितिया का जो डोरा आपने तैयार किया था, जिसकी पूजा की थी, उसका हमें क्या करना है आइए जान लेते हैं। देखिए जितिया का जो डोरा है बहुत सारे लोग शाम की पूजा करने के बाद ही अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं। थोड़ी देर, जितनी देर हो सके आप बच्चे के गले में धारण करा देते हैं। जितने भी बच्चे हैं बारी बारी से पहना सकते हैं, या फिर आप खुद भी इस धागे को ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ जगह पर यानी कुछ स्थानों पर पारण के दिन ये लॉकेट को पहना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा है, जो भी नियम है, उसके अनुसार आप इस धागे को पहन सकते हैं। आरती करने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे कई जगहों पर ऐसे नियम है कि एक खीरे पर थोड़ा सा घी लगा करके, जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है उसी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है उसकी लौ के ऊपर रखा जाता है, जिससे उस पर काजल तैयार हो जाता है। और उस काजल को जो खीरे पर इकट्ठा हो गया है उसे बच्चों की आंखों पर लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ स्थानों पर आज के दिन सरसों के तेल की खली चढ़ाई जाती है, रखी जाती है। सरसों के तेल रखा जाता है जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में भी लगाया जाता है। इसे जीमूत महान भगवान जी का आशीर्वाद माना जाता है। और इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधा भी निकाला जाता है, जिसमें चावल, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा फल, मिठाई, दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य है, और उसके साथ आप चाहे तो वस्त्र आदि भी दे करके आप दान स्वरूप दे सकते हैं। कई स्थानों पर शाम की पूजा करने के बाद ये सीधा दे दिया जाता है। कुछ और कई स्थानों पर पारण वाले दिन भी आप ये दे सकते हैं। अपने यहाँ की जो आपके यहाँ की परंपराएं हैं उसका पालन करते हुए आपको ये दान करना चाहिए। अब देखिए भोग प्रसाद जो भी हमने चढ़ाया वो आज के दिन हमें नहीं उठाना है। जब हम व्रत का पारण करेंगे ना, तब हमें ये भोग प्रसाद को उठाना होता है। और सबसे पहले जब हम व्रत का पारण करेंगे तो जो भी हमने टोकरी के अंदर सामग्री चढ़ाई है उसमें से ही कुछ खा करके व्रत का पारण किया जाता है। कई लोग जो खीरे हमने चढ़ाया है उस खीरे में से डोरा को निकाल लेते हैं और उसको अपने संतान को धारण कराने के बाद खीरे में से ही जो बीज निकलता है उसको खा करके व्रत का पारण करते हैं। कई लोग कोशी मटर, छोटे छोटे से मटर होते हैं, उनको भिगो करके चढ़ाया जाता है, उसको निगल करके व्रत का पारण करते हैं। देखिए हमें नवमी तिथि के दिन पारण करना है, तो व्रत के पारण के दिन आपको सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी सूर्य उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए गए हैं, भोग में लगाए जाते हैं, उन्हें आपको थोड़ा सा भोग स्वरूप जरूर से निकालना होता है। उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। देखिए आपकी मान्यताओं के अनुसार आपको जो भी पकवान या जल, कच्चा दूध ग्रहण करके कई लोग व्रत का पारण करते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार से रिचुअल्स किए जाते हैं आप उस प्रकार से व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर
देखिए इस तरह से जो है हमें पूजा आराधना कर लेनी है। और देखिए जित्या का जो डोरा है, आपके जितने संतान है एक एक करके उनको जरूर से पहनाए। चाहे तो आप 1 दिन के लिए पहनाए, 2 दिन के लिए पहनाए, लेकिन जितने भी संतानें हैं आपको जरूर से पहनानी चाहिए और उसके बाद स्वयं धारण कर लेना चाहिए। तो ये थी 3 दिवसीय जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो, उपयोगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितिया व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।